बिल आखिर दोस्तों वो स्टेटमेंट आ ही गई जिसका मुझे और आपको सबको बेचैनी से इंतज़ार था। ब्रेंडन मैकलम इंग्लैंड के हेड कोच फरमाते हैं कि भाई साहब इंडिया के अंदर आकर हम बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, हमारी बेसबॉल की स्ट्रेटजी एक्सपोज हुई है, हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, कुछ नया जिसे कहते हैं सलूशन लाने की कोशिश करेंगे और हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करेंगे। इंग्लैंड के लिए पता हुआ क्या था, तकरीबन 2-2.5 साल पहले ना जब ये बेसबॉल स्ट्रेटजी आई थी ना, उससे पहले इंग्लैंड तकरीबन मेरा ख्याल है कुछ 17 टेस्ट मैचेस थे, कोई 20 के अराउंड कर लो यार, ठीक है, और उनमें से कुछ जीता एक आधा ही था, 1-2, इससे ज़्यादा नहीं। हालात इंग्लैंड के टाइट थे। फिर स्टोक्स कप्तान बना, ब्रेंडन मैकलम को इंडक्ट किया गया एज ए हेड कोच, बेसबॉल की स्ट्रेटजी आई, फिर पाकिस्तान को इन्होंने मारा, इन्होंने 1-2 और टीम्स को टेस्ट सीरीज़ मारी, तो ये स्ट्रेटजी एकदम हिट हो गई। फिर उसके बाद बाकी इन्होंने ड्रॉ वगैरह भी की, मोटी मोटी सीरीज़। तो ये जो बेसबॉल की स्ट्रेटजी थी ना, लोगों ने कहा भाई साहब इंग्लैंड तो क्या कमाल कर रहा है, इंग्लिश मीडिया ने ख़ास तौर पर। अब जब इस सीरीज़ में आने लगे थे इंडिया के, तब भी यही था कि बेसबॉल की स्ट्रेटजी से आकर ये कर देंगे वो कर देंगे, और किया बेसिकली ये है कि 10 इनिंग्स खेली हैं इंग्लैंड की टीम ने और एक इनका स्कोर है 400+ का। इंडिया के अंदर आप आए हैं खेलने और आपका एक 400+ स्कोर हो तो आप कैसे टेस्ट सीरीज जीतेंगे। इंग्लैंड को उनकी बैटिंग ने मरवाया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लोग मानते नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ उनकी बैटिंग ने मरवाया है। आप टीम इंडिया के अगेंस्ट एक टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, 10 आपने इनिंग्स खेली है, सिर्फ एक 400, यार आप खुद सोचें इंग्लैंड मतलब इंडिया आपको छोड़ देगा फिर अगर आपने सिर्फ एक 400 खेल किया हुआ है 10 इनिंग्स में? कभी भी नहीं, वो तो आपको कच्चा खा जाएगा। विकेट्स कोई गंदी नहीं थी, विकेट्स ठीक थी, जो एडवांटेज थोड़ा बहुत इंडिया को था वो था। इस तरह का एडवांटेज तो इनके पास, इंग्लैंड के पास होता है जब इंडिया टूर करता है इंग्लैंड का, तो ये चीज़ें सारी अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग ने उनका साथ नहीं दिया। तो खैर जब ये स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम की ये पार्टनरशिप लगी, वो ठीक जा रही थी। अब इस सीरीज़ में आकर जनाब इतने एक्सपोज हुए हैं कि अब डिफरेंट चीज़ों के ऊपर सोच रही हैं, जैसे फोक्स का और बेस्टो का क्या करना है, ये सवाल चल रहा है, इनको ड्रॉप करना है, इनको खिलाना है। बेस्टो की इंग्लैंड की बेस्टो की सीरीज़ में क्या हालत थी वो आपके सामने है। एक ही मैच में वो थोड़ा बहुत स्कोर किया, वो भी इतना थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी 29 की हैं एक में इनिंग में, एक में 39 की हैं। और भाई साहब का कॉन्फिडेंस लेवल 29 और 39 करके इस मतलब उस हाइट पर चला गया कि शुभमन गिल के साथ जाकर पंगा ले लिया कि तूने जिमी एंडरसन को बातें क्यों सुनाई। इस लेवल के ऊपर कॉन्फिडेंस गया हुआ था भाई का। 29 और 39 करने के बाद 50 या 100 कर लेता तो उसने तो शुभमन गिल को बल्ला मार के उसका सर खोल देना था। सीरियसली बेस्टो का ये चल रहा है, फोक्स का भी यही हिसाब किताब है। वो कीपर तो बहुत अच्छा है, लिमिटेड शॉट्स वाला है, कीपर अच्छा है, शॉट्स बहुत लिमिटेड हैं उसके पास, टेस्ट क्रिकेट में नहीं चल पाएगा। उसकी प्रेजेंस के ऊपर बात हो रही है, बेस्टो की प्रेजेंस के ऊपर बात हो रही है। तीसरा एक मेजर फैक्टर वो है कि यार ये एंडरसन का क्या करना है भाई, और कितना खेलेगा, कितना इसमें से तेल निकालें। तो एंडरसन की प्रेजेंस के ऊपर बात हो रही है, क्यों खिलाएंगे तो सही जब तक वो खेलेगा, लेकिन कितना खेलेगा ये नहीं समझ में आ रही। ये जो हार होती है ना, कमबख्त हमारी बड़ी चीज़ें एक्सपोज कर देती है भाई। और ये तो फर्स्ट टाइम है कि इनको इतनी बुरी फेंडी पड़ी है जब से ये बेसबॉल की स्ट्रेटजी लेकर चल रही हैं। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम है ये सीरीज़ आ रही हैं, स्टोक्स और मैकलम, इससे पहले कोई नहीं आ रहे हुए थे, और हारे भी इतनी बुरी हैं 4-1 से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस पर्टिकुलर टाइम में ब्रेंडन मैकलम कह रहा है भैया हम देख रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हम कहाँ गलती करके। गलती आपने बुनियादी तौर पर यही की है कि आपके जो प्लेयर्स थे उन्होंने इजी दिया है, उन्होंने इंडिया की बॉलिंग को इजी दिया। उनको ये लगा कि हम बेसिकली डोमिनेट कर लेंगे। अच्छा, इसमें अब इन्होंने हैलीब्रुक को भी डालना है, हैलीब्रुक को किधर डालेंगे ये नहीं समझ में आ रहा इनको। तो इंग्लैंड के लिए ना इस सीरीज़ के बाद काफ़ी किस्म के मसाइल खुले हुए हैं। और मैकलम ने कहा है, मैकलम ने बेसिकली जो मीडिया से बात किया उसमें बड़े ओपनली उसने बात की है कि भैया हम एक्सेप्ट करते हैं अपने फेलियर्स को, हमारे साथ जो भी हुआ है। और वो मीडिया यही बात कर रहा है कि यार ये हमारे साथ अगर इतनी ओपनली बात कर रहे हैं ना, तो ये डेफिनेटली इसने जब जाकर अपने लड़कों के साथ बात की होगी इंग्लैंड टीम के साथ, तो इसने डबल ट्रिपल इंटेंसिटी के साथ और इससे ज़्यादा ओपन होकर बात की होगी, क्योंकि हारे ही आप बहुत बुरी। अब इतनी बुरी हार के बाद फिर वो जिसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन तो चलती है कि भाई हम कहाँ पर गलत थे, हमसे क्या चीज़ें ठीक हुई हैं, कहाँ पर हम डोमिनेट कर रहे थे इस सीरीज़ के अंदर।
कहाँ पर इंडिया हमसे ज़्यादा बाजी ले गया। तो इंडिया मेरे नज़दीक, और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, देख जो स्कोर्स वगैरह हैं, स्टैट्स वगैरह उनको पढ़ने के बाद मेरे नज़दीक इंडिया ने बैटिंग तो अच्छी की, उनकी जो बॉलिंग है ना उसमें हर किसी ने डिलीवर की है। ये एक है चीज़ जो कि इंग्लैंड में आपको नज़र नहीं आती। इंग्लैंड के पेसर्स कोई नहीं इतने खास चले, इनके तो पेसर्स भी ठीक है, बीच बीच में विकेटें ले गए मेजर। बुमराह ले गया, सिराज ने 5 लिया, बुमराह ने हमें एक मैच में 9 विकेट्स नहीं थी टोटल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टीम इंडिया की अगर आप देखें उसके कॉन्टेक्स्ट से तो उन्होंने ओवरऑल परफॉर्म की है। इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम ये कि वही बैटिंग चली कोई नहीं, तो बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर था। वो कितना ही कर लेते बॉलर्स, कितना ही कर लेते। उनकी जो इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी वो मैं कहता हूँ कि जितनी मर्जी यंगस्टर से भरी भी हो, जब सामने ज़्यादा कोई इतना स्कोर है ही नहीं, वो अपने मुल्क की पिचों के ऊपर खेल रहे हैं तो उन्होंने कूटना ही था। फिर उन्होंने कूटा। जयसवाल को देख लें आप, सरफराज को देख लें आप, ध्रुव को देख लें आप, रोहित शर्मा को देख लें आप, गिल को देख लें, सारे चले हैं। तो ये अब इनकी जब ये करेंगे ना, जब रेट्रोस्पेक्शन और उसके बाद ये अपना स्टार्ट करेंगे दोबारा से टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि आगे भी तो उनके ठीक ठाक टेस्ट मैचेस हैं, 20-22 हैं। तो वो अब देखते हैं कि इंग्लैंड की टीम के किस हिसाब किताब से खेलती है। रूट की तो बहुत तारीफ कर रहा था मकल्लम की, उसने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली है एंड ऑल दैट। और रूट ने जब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेली है ना, ये बैट बॉल की स्ट्रेटजी को छोड़ के, उसने रन्स तभी बनाए हैं। बैट बॉल की स्ट्रेटजी से बहुत कम रन्स इनको मिले हैं। एक मेरा ख्याल है उसने 150 मारा था डकेट ने, वो अपने 190 प्लस का स्कोर मारा था। ये टोटल इनके मेजर स्कोर्स हैं। वरना अगर आप जयसवाल का देखें, 2 डबल सेंचुरीज़ हैं, 4 मेरा ख्याल है 50s हैं, 700 प्लस रन्स हैं। डिफरेंस तो बहुत है ना। और वो तो किसी स्ट्रेटजी को मानता भी नहीं है, वो तो कहता भाई जाके खेलना शुरू कर दो। बस सोचें फिर इसके बाद। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।